सुनो, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका दिल किसी एक शख्स के लिए उस कदर तड़प उठा हो कि आपकी हर दुआ, हर आंसू और हर सजदा सिर्फ इसी एक नाम पर आकर रख गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से किसी को मांगने के लिए वो जिद की हो जो एक बच्चा अपने बाप से करता है? वो जिद जिसमें आजिज़ी भी हो, तड़प भी हो और ये यकीन भी कि मेरा रब मेरे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारी ये जिद, क्या हमारी ये तड़प तकदीर के लिखे को बदल सकती है? क्या वो शख्स जो शायद हमारी किस्मत के पन्नों में कहीं था ही नहीं, वो हमारी सच्ची पुकार से हमारा मुकद्दर बन सकता है? आज की ये वीडियो इन टूटे हुए दिलों के नाम है जो मोहब्बत में हारे नहीं बल्कि अल्लाह के दर पर आकर ठहर गए हैं। आज हम इस गहरे राज से पर्दा उठाएं कि जब एक बंदा अपने रब से किसी शख्स के लिए जिक्र करता है तो अर्श इलाही पर क्या हलचल मचती है और कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाकर वो शख्स आपके नसीब में उतार दिया जाता है। इस वीडियो के एक एक लफ्ज को अपने दिल की गहराइयों से सुनिएगा, क्योंकि शायद आज आपको इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देते। ये सफर है यकीन का, ये सफर है इस मोहब्बत का जो बंदे को उसके खालिक के और भी करीब ले आती है। हम इंसान बहुत जज्बाती हैं। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी हस्ती दांव पर लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह फरमाता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, और तुम किसी चीज को पसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा 216। जब आप किसी शख्स के लिए दुआ करते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो आपके सब्र को आजमा रहा है या आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ आता है। वो मोड़ है दुआ का असर। हदीस मुबारका है कि दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। जरा गौर कीजिए, आपकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज, आपकी आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत रखता है। जब आप अल्लाह से किसी के लिए जिद करते हैं तो अल्लाह को आपकी वो तड़प पसंद आने लगती है। वो देखता है कि मेरा बंदा दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेरे दर पर आकर रो रहा है। अल्लाह की मोहब्बत बहुत निराली है। कभी कभी वो आपको वो शख्स फौरन नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि आप थोड़ी देर और इसके दर पर रहें। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें, उसके सामने अपने दिल का हाल रखें। जब आपकी जिद हद से बढ़ जाती है और आप कहते हैं कि या रब मुझे वही चाहिए तो सब कुछ कर सकता है, तो नहीं तो मेरे दिल में ये तड़प डाली है तो अब तो ही उसे पूरा कर। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं रहता तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को ये मुझसे क्या मांग रहा है और कितने यकीन से मांग रहा है। गवाह रहो मैंने उसकी तकदीर बदल दी। जब आप अल्लाह से किसी के लिए जिद करते हैं तो वो शख्स आपके नसीब में कैसे लिखा जाता है, उसकी 5 बड़ी निशानियां ये हैं। जब आप अल्लाह से किसी के लिए जिद करते हैं तो इसकी पहली निशानी ये है कि अल्लाह आपके दिल से दुनिया का डर निकाल देता है और आपका राबिता बराह रास्त अपने आप से जोड़ देता है। आप महसूस करेंगे कि आप इस शख्स को पाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने के बजाय मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें करने लगे हैं। दूसरी निशानी ये है कि हालात आपके खिलाफ होने के बावजूद आपके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। दुनिया कह रही होगी कि ये मुमकिन नहीं, रास्ते बंद नजर आएंगे, लेकिन आपका अंदरूनी यकीन कहेगा कि मेरा रब है ना, वो कर देगा। तो तीसरी निशानी सामने आती है कि इस शख्स के दिल में आपके लिए नरमी पैदा होना शुरू हो जाती है। अल्लाह दिलों का मालिक है और वो जब चाहता है दिलों को फेर देता है। चौथी निशानी यह है कि अल्लाह आपको ख्वाबों या कुछ ऐसे इशारों के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है जो सिर्फ
आपकी रूह समझ सकती है। कभी कोई ऐसी बात आपके कानों में पड़ेगी जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ देगी। और पांचवें निशानी यह है कि आप में एक गहरा सब्र बन जाता है। आप अब जल्दबाजी नहीं करते बल्कि अल्लाह के वक्त पर यकीन करने लगते हैं। जब आपका तवक्कुल इस मकाम पर आ जाए, अल्लाह तो वो है जो कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। वो तो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कैसे अपने बंदे को इतनी तड़प में छोड़ सकता है? जब अल्लाह किसी शख्स को आपके नसीब में लिखने का फैसला करता है तो वो हालात को बदलना शुरू कर देता है। वो इस शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है। वो रास्ते हमवार कर देता है जो पहले बंद नजर आते थे। मोजज़े ऐसे ही तो होते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अल्लाह एक कुन से सब कुछ बदल देता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह से जिद जरूर करें, मगर इस जिद में एक शर्त होनी चाहिए कि या अल्लाह, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरा नसीब बना दे, क्योंकि असल खैर तो उसी के पास है। वो हमें उससे बेहतर नवाजता है जिसकी हम तमन्ना करते हैं। कभी वो शख्स मिल जाता है और कभी अल्लाह इससे भी बेहतर कोई हमारी जिंदगी में भेज देता है जो हमें सुकून देता है। अगर आज आपका दिल उदास है, अगर आपको लगता है कि आपकी पुकार बेअसर जा रही है, तो एक बार फिर अपने रब को पुकारें, अपने सजदों को तवील करें। इससे वो बातें करें जो आप किसी इंसान से नहीं कर सकते। अल्लाह को टूटे हुए दिल बहुत पसंद हैं। वो टूटे हुए दिलों में बसता है। आपकी ये तड़प, आपका ये इंतजार रायगा नहीं जाएगा। वो तो वो रब है जो बन मांगे इतना कुछ देता है। तो सोचें, जब आप इससे शुक्र और इज्जत करके मांगे, ये तो वो क्या कुछ अता नहीं करेगा। हम अक्सर जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि आज मांगा है तो आज ही मिल जाए, मगर अल्लाह के हर काम में एक वक्त मुकर्रर है। वो ठीक इसी वक्त आपको नवाजे का जब आप उसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अपने यकीन को कभी कमजोर न होने दें, क्योंकि यकीन जितना पका होगा, मोजिज़ा इतना ही बड़ा होगा। आखिर में बस इतना याद रखें कि जिस शख्स के लिए आप तड़प रहे हैं, इसे पैदा करने वाला भी वही अल्लाह है जिससे आप मांग रहे हैं। अगर वो शख्स आपकी तकदीर में लिख दिया गया है तो पूरी कायनात मिलकर भी उसे आपसे दौर नहीं कर सकती। और अगर वो आपके लिए नहीं है तो अल्लाह आपके दिल को वो सब्र और वो सुकून दे दे। कहा कि आप खुद की उठेंगे, तेरी रिजा में ही मेरी खुशी है। जिंदगी के उस सफर में मोहब्बत और चिदई सब अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ इससे लो लगाना है। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह कायनात की हर चीज उसकी कर देता है। मायूसी को अपने करीब ना आने दें, अपने रब पर तवक्कुल करें, क्योंकि बेहतरीन फैसले करने वाला वही है। दुआ है कि अल्लाह आपके दिलों को वो सुकून अता करे जिसकी आपको तलाश है। और अगर वो शख्स आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह उसे आपका मकदर बना दे। याद रखिए, आपकी एक एक टा अर्श तक जाती है और वहां सब सुना जाता है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, न इस दुनिया में और न ही आखिरत में। अपनी दुआओं में आजिज़ी रखें और इस रब से मांगते रहें, क्योंकि उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। अल्लाह ताली हम सब का हामी व नासिर हो और हमें वो खुशियां अता फरमाए जो कभी खत्म ना हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।